हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 18 और 19 अगस्त दोनों डेट की करंट अफेयर कवर करेंगे, इसलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये जो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, इन्होंने शुरू की है। ये योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जो कि गरीब परिवार से हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन। इस परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 10 महीने बाद बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बच्चों को दोपहर का भोजन, यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह दी जाएंगी। इसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के परिसर में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति RM छाया, उनके साथ लॉन्च किया था। नेक्स्ट, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, इसका क्या नाम है? तो ये पालन 1000 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इसकी एक ऐप भी लॉन्च की गई है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये पहल जो है शुरू की गई है। इस ऐप को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया था। ये देखभाल करने वालों को उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या के लिए व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा और जो माता पिता की जो भी शंकाएं, डाउट होंगे, उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो ये जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है, ये हैदराबाद में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम कॉर्निया को 3D प्रिंट किया है। ये 3D मुद्रित कॉर्निया मानव कॉर्नियल ऊतक से प्राप्त सामग्री से बना है, जैव संगत है, प्राकृतिक और जानवरों के अवशेषों से मुक्त है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यानी कि IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित करने के लिए ये सहयोग किया है। नेक्स्ट, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिलांटी की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। तो ये विजिलांटी नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया है HDFC ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC। HDFC ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की घोषणा की है। लोला कुट्टी का जो लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन है, ये विजिलांटी अभियान का चेहरा बनेंगी। विजिलांटी अभियान में वीडियोस, रील्स और चैट शोज की एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें क्या करें और क्या ना करें के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। HDFC पहले से ही एक साइबर सिक्योरिटी अभियान चला रहा है जिसका नाम मुंह बंद रखो है। ये पहले से अभियान चल रहा है। इसके बाद ये अभियान चलाने की घोषणा की है विजिलांटी। लोला कुट्टी का किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन ये हैं जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्तोक 2022 जो है सैन्य अभ्यास, भारत और चीन के बीच सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? तो ये रूस में होगा, भारत चीन के बीच सैन्य अभ्यास। इसका नाम वोस्तोक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना के अनुसार चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि ये चाइना की आर्मी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PLA कहते हैं, रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए कुछ सैनिकों को रूस भेजेगी। इस सैन्य अभ्यास में भारत, बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। रूस ने ये बताया है कि इस अभ्यास का मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वार्षिक अभ्यास है जिनमें ये देश शामिल होंगे। इस अभ्यास के लिए इन देशों की सहमति भी आ चुकी है, रूस ने ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ओमिक्रॉन के लिए जो वैक्सीन को मंजूरी दी है ये ब्रिटेन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ब्रिटेन ने एक ऐसी बूस्टर डोज को मंजूरी दी है जो ओरिजिनल कोरोना स्ट्रेन और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना है जिसने इस तरह की वैक्सीन को मंजूरी दी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एडवांस मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दी क्योंकि इसे सुरक्षा, क्वालिटी और असर के मानकों पर खरा पाया गया है।
नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करता है? तो ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने वाला जो राज्य है ये राजस्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना के तहत सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, 15,000 कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि जो निर्धन छात्र हैं और विशेष रूप से विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है। जो इस कैटेगरी में जितने भी छात्र आते हैं इनको जो एक कोचिंग संस्थान है उनसे मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस डेली सीरीज में डिस्कस किए जाते हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको डेली बोलती हूँ कि इन क्वेश्चंस को शेयर ज़रूर किया करिए और शेयर करने के बाद इन क्वेश्चंस को रिवीजन के लिए आपस में डिस्कशन ज़रूर करिए इनका। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और सारे क्वेश्चंस कवर भी होते हैं। रिसेंट में अभी आपका ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे चैनल से आए हुए हैं। इनकी जो भी स्क्रीनशॉट या क्लिप है मैं अगला एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें कवर करा दिए जाएंगे। अभी आप लोगों ने केवल अप्रैल से करंट अफेयर पढ़ी है केवी ग्लोब से जुलाई तक। सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं। उन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट और जो भी हमने पढ़ाए हैं उसके स्क्रीनशॉट अलग वीडियो में कवर कराए जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने 10 मिनट की ये डेली सीरीज़ देखी है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं ग्रुप डी में, इसलिए डेली सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में भी कवर होते हैं। क्वेश्चन आपका सिर्फ एक बनता है लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्कस करते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है आपको। आगे अगर आप किसी भी एग्जाम की करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेली की सीरीज़ बहुत ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए जो भी हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किस राज्य में किया गया है? तो ये जो आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा मामला है क्या ये समझ लेते हैं। देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। मुख्यमंत्री जो भी प्रदेश की योजना होती है उससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल जरूर हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछे गए थे। भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में राज्य में ड्रोन सर्विस शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी अब हेल्थ, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हम पिछली क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि हर साल कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, 16 अगस्त। हर साल 16 अगस्त को मनाते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। साल 2014 में उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला था। 16 अगस्त 2018 को उनका लंबी अवधि की बीमारी के चलते निधन हो गया था। तब से हर साल 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम है कार्तिक दास, पोकर प्रजापत, अनिल राही, बंटी राठौर, अभिषेक पासवान, मुबश्शिर अंसारी, लक्ष्मी पटेल, अंजलि वेदी, हिमांशु राजपूत। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया था। अब आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, हर साल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और कल इसको डिटेल में समझेंगे कि विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। ये जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया करिए आप लोग और इनका लास्ट का पार्ट वीडियो का ज़रूर देखा करिए। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पर वीकली पीडीएफ शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर आपको PDF हर एक वीडियो की शेयर कर दी जाती है। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं, PDF शेयर भी कर सकते हैं आप। करंट अफेयर की जो भी क्लास होती है, इससे रिलेटेड अदर जो भी क्लास अपलोड की जाती है वो भी आप लोग देखा करिए, चूँकि एग्ज़ाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए अलग से बनाई जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।